नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम प्रदोष व्रत कैसे करें इसके बारे में समझाएंगे और इसकी क्या पूजा विधि है यह अति सरल तरीके से करके भी दिखाएंगे। वैसे तो हर शिव पूजा में सामग्रियाँ एक ही होती हैं। जैसे मैंने महाशिवरात्रि की पूजा विधि दिखाई तो वो बृहद तरीके से थी, उसमें कई सामग्रियाँ थीं, उसमें आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन जो यह प्रदोष व्रत है, मैं ऐसी सामग्रियाँ दिखा रहा हूँ जो आपके घर में आसानी से मिल जाएं, कोई भागा दौड़ी आपको ना करनी पड़े, जो आपके घर में पहले से ही उपलब्ध हो, वही सामग्रियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। अति सरल और सीमित सामग्रियों से आप कैसे भगवान की आराधना कर सकते हैं प्रदोष में। और खासकर यह व्रत जो है प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल क्या, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, मतलब जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जब रात और दिन मिलें, आपस में जुड़ें, जो वही 5 से 6 बजे के बीच का शाम का समय होता है, वही गोधूली बेला होती है। अब तो ग्रीष्म ऋतु है तो 7 बजे भी सूर्यास्त हो रहा है, तो वही 6:45 साढ़े 6 बजे का समय गोधूली बेला कहलाएगा। तो प्रदोष काल उसको कहा जाता है। तो उसी काल में प्रदोष की पूजा की जाती है। आपके पास अगर समय ना हो तो आप प्रातः काल भी स्वच्छ वस्त्र धारण करके, नहा धोकर, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। इसमें दिन भर का उपवास होता है, फिर भगवान की शाम को आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और शिवलोक प्राप्त होता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बहुत सीमित सामग्रियां हैं जिनसे आप भगवान की बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आराधना कर सकते हैं। ये ऐसी सामग्रियां हैं जो कम हैं लेकिन बहुत आवश्यक हैं। आवश्यक सामग्रियों से हम आराधना करेंगे। मैं इस समय अपने घर के लॉन में हूँ, तो इस समय आपको बाहर की आवाज़ें आ सकती हैं, तो उस पर ध्यान ना देके आप पूजा पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम आइए देखते हैं कौन कौन सी सामग्रियाँ अति आवश्यक हैं। सबसे पहले एक छोटा लोटा जिसमें गंगा जल मिला के उसमें शुद्ध जल रहेंगे, इससे हम आचमनी करेंगे। आचमनी हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। आचमनी, ये लोटा जरूर लेंगे, इसमें जो यह होता है इसे आचमनी कहते हैं, इसको अवश्य लीजिए। इसके पश्चात गंगा जल लेंगे। गंगा जल भगवान शिव को अति प्रिय है, गंगा जल से अभिषेक होता है भगवान का। देखिए, दूध, ये सब चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी, दूध अवश्य लीजिए, दूध से भगवान को स्नान कराया जाएगा। यह कपूर, ये जो कपूर दिख रहा है आपको, कपूर से भगवान की आरती की जाएगी। ऐसे एक मिट्टी के पात्र में आप कपूर रख सकते हैं। शुद्ध जल का भरा हुआ लोटा जिससे हम स्नान कराएंगे भगवान को। मिश्री जरूर लीजिए, मिश्री ना हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, कुछ ले लीजिए, लेकिन कुछ मिष्ठान अवश्य लें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ मीठा भी मंगा सकते हैं, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कुछ भी भगवान को भोग लगाने के लिए। यह देखिए, इत्र है, इत्र भगवान को बहुत जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि जैसे हम सुगंधित होते हैं इस तरह भगवान भी सुगंधित होते हैं। यह देखिए, यह है धूप, धूप हम जलाएंगे, भगवान को अति प्रिय है। यह है यज्ञोपवीत, जनेऊ, जो भगवान शिव को अर्पित करना है, और यज्ञोपवीत पुरुष ही अर्पित करेंगे। अगर महिलाएं पूजा कर रही हैं तो यज्ञोपवीत पुरुष से अर्पित करवाएं। यह देखिए, एक फल लेना है हमें, चाहे कोई फल, आम, संतरा, अनार, केला, कुछ भी आप ले सकते हैं। हमने केला लिया है। ये देखिए, गरुण घंटी, घंटी अवश्य लेना है, घंटी से हम भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। रोली, रोली अवश्य लीजिए, इसमें अक्षत है, अक्षत अवश्य लीजिए। रक्षा सूत्र, मौली, भगवान को वस्त्र के रूप में ये अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र हो तो अति उत्तम है, वस्त्र अर्पित कीजिए। आपको सिंदूर अवश्य लेना है, सिंदूर माँ भगवती पार्वती को अर्पित किया जाता है। इस पूजा में माँ पार्वती की भी आराधना की जाती है। कुछ दक्षिणा ले लीजिए, दक्षिणा भी अर्पित करने के लिए। हमें बेलपत्र लेने हैं, बेलपत्र तो अति आवश्यक है, बिना बेलपत्र के पूजा संपन्न नहीं होगी। कुछ पुष्प ले लीजिए भगवान को अर्पित करने के लिए। ये देखिए, दूबा घास, यह नंदी को और भगवान शिव को अर्पित की जाती है। कई जगह यह भ्रम आता है कि भगवान शिव को दूबा अर्पित करनी चाहिए या नहीं। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पे कि यह वर्णन आता है कि जो भगवान शिव को दूर्व घास अर्पित करता है उसे आरोग्य की और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव को दूर्वा घास अवश्य अर्पण करें। यह देखिए, यह है
शमी का पत्ता, शमी पत्र आप सभी जानते होंगे, यह भी भगवान शिव को अति प्रिय है। यह अर्पित करेंगे। कहते हैं शमी का पत्र अर्पित करने से गोदान की समाल फल की प्राप्ति होती है। यह पान का पत्ता आप सभी अवश्य जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है। इसका अग्रभाग और पीछे वाला मूल भाग, इन दोनों को हम तोड़ देंगे। इसमें रोग और दोष होते हैं, इसको निकाल देना चाहिए। यह अर्पित करेंगे। इसके पश्चात माचिस, और यह देखिए आपको भस्म अवश्य लेना है। जो सफ़ेद भस्म होता है, सबके घर होता है, भस्म से भगवान का लेपन होता है, भस्म अवश्य लीजिए। भांग अवश्य लीजिए, भांग भगवान को अति प्रिय है। एक हम दीपक लेंगे घी का या तेल का, ये जिसे निरंतर हम जलाए रहेंगे। पान का पत्ता लेना है, सुपारी लेनी है, लौंग इलायची लेनी है, तांबूल के रूप में अर्पित करने के लिए। और यह देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यह है श्रृंगी। श्रृंगी सबके घर में नहीं होती है, यह ऑप्शनल आप समझ सकते हैं। श्रृंगी से हम भगवान का इसमें जल डाल के अभिषेक करेंगे। श्रृंगी भगवान शिव को बहुत अति प्रिय है। इसमें आगे देखते हैं गऊ का मुख बना है, गऊ के मुख के रास्ते जल भगवान शिव पर प्रवाहित होता है। श्रृंगी से अभिषेक बहुत फलदायी। रुद्राभिषेक में जो है श्रृंगी से ही अभिषेक किया जाता है। अगर ना हो श्रृंगी तो कोई बात नहीं है, आप लोटे से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगी अवश्य होनी चाहिए, ये अच्छा होता है। तो आइए चलिए पूजा आरंभ करते हैं, समय न गवाते हुए। और आप सभी देखिए बड़े ध्यान से कैसे हमें पूजा करनी है। शिव पूजा सब समान होती है, बस किस तरह करना चाहिए, हमारा भाव जो है वो और प्रगाढ़ होना चाहिए। सामग्रियाँ सीमित हैं, इसी तरह आप पूजा करेंगे। यह देखिए, ये हमारे भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो लोटा था इसको हम 3 बार जल पिएंगे अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आचमनी के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य साइड में छोड़ दीजिए, एक बार और धो लीजिए। धो के जो है कोई साफ कपड़ा हो तो उससे आप पोंछ लीजिए। अगर आप जो कुशा की पवित्री आती है, पवित्री अवश्य धारण कीजिए। पवित्री ना हो तो सोने की अंगूठी धारण कीजिए। इस उंगली में मध्यमा के बगल वाली जो होती है अनामिका उंगली, इसमें धारण की जाती है। अगर सोने की अंगूठी भी ना हो तो इस उंगली को अंगूठे से प्रवेश करके 5 बार भगवान नारायण का नाम ले लीजिए, वही फल माना जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान का ध्यान करते हुए एक बार हाथ धो लेंगे और किनारे जल छोड़ देंगे। यह विधिवत पूजा विधि है। यदि मंत्रोच्चार ना आता हो तो सिंपल तरीके से कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। यह देखिए, सबसे पहले भगवान को हम जलाभिषेक करेंगे। तो हमारे पास श्रृंगी उपलब्ध है, तो हम श्रृंगी से भगवान को जल अर्पित करेंगे। ऐसे लेंगे। पहले गणेश भगवान का नाम लेके, मंत्र नहीं आता है तो ऐसे बोलिए, ओम गंग गणपते नमः, इसको भर देंगे पूरा, गंगणपते नमः कह के। उसके बाद भगवान गणेश का ऐसे ध्यान कीजिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब भगवान शिव का हम जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप कह सकते हैं, नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र का बहुत महत्व है, तो महामृत्युंजय मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे आप अभिषेक कर सकते हैं। दूध है यदि आपके पास तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, हल्का सा ऐसे दूध मिला लीजिए और इससे अभिषेक कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद नंदी पे, बाबा नागराज पे, मैया पार्वती पे, त्रिशूल पे, डमरू पे, सबका अभिषेक करना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अभिषेक करेंगे और जब अभिषेक का अंत होगा तो ये देखिए, ये जो छिद्र है यहाँ पे, इसको हम बंद कर देंगे। ऐसे बंद करने के पश्चात जो इसमें बचा होगा जल या दूध जो भी है,
इसको हम भगवान शिव पे ऐसे डायरेक्ट यहीं से अर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय बोलेंगे, शिवार्पण मस्तु बोल के यह जल श्रृंगी सहित हम इसमें अर्पित कर देंगे। श्रृंगी को साइड में बाद में आप धो सकते हैं, फिर शुद्ध कर लीजिए। श्रृंगी को हम साइड में रख देंगे। अब शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ना मंत्र आता हो तो जलम समर्पयामि बोल दीजिए, मंत्र आता हो तो ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये बोल दीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मतलब गंगा यमुना सरस्वती सभी नदियों का ध्यान करके हे प्रभु आपको हम जल से स्नान करा रहे हैं। अब जब जल से स्नान हो जाएगा, इसके पश्चात हम दुग्ध से स्नान कराएंगे। कैसे? दुग्धम समर्पयामि बोलेंगे, दुग्धम समर्पयामि बोल के दुग्ध सभी पे अर्पित कर देंगे। दुग्ध अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात फिर से हम शुद्ध जल चढ़ाएंगे। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब यहाँ देखिए, यह जैसे हम अपने शरीर पर साबुन लगाते हैं नहाते समय, ऐसा ही चंदन का लेप भगवान के इसको स्नान कराते समय लगाया जाता है। आप यह समझ लीजिए कि यह भगवान का साबुन है। तो हल्का सा अनामिका उंगली में चंदन, पीला चंदन लेके भगवान पे ऐसे अर्पित करेंगे और बड़े भाव से भगवान शिव को हम स्नान कराएंगे, मलेंगे उनको बड़े प्रेम से। ओम मन ही मन जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब यह करने के पश्चात जो है फिर से शुद्ध जल लोटे में लेके स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 सबको स्नान कराएंगे। यह जो है हमारा अभिषेक जो है यह संपन्न हो गया। बस थोड़ा सा या जो गंगा जल हमने लिया था, गंगा जल थोड़ा सा अर्पित कर देंगे। गंगा जलम समर्पयामि, समर्पयामि बोलते हुए आप हर सामग्री अर्पित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आपको पहले ही प्रज्वलित करना है। जब हम अभिषेक शुरू करेंगे उसी वक्त आपको दीपक भी प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय यह मंत्र बोलिए। यह कौन सा? भो दीपम देवस्वरूपम कर्म साक्षी यमानृतम यावत् कर्म समाप्ति तावत् त्वां सुस्थिर भवः तावत् त्वां सन्निधो भवः। यदि आप यह वीडियो देखते हुए दीपक या पूजा कर रहे हैं तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही करते जाइए। इसके पश्चात दीपक जलाने के पश्चात दीपक के पास हम एक पुष्प छोड़ देंगे और दीपक को प्रणाम कर लेंगे और मन ही मन प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ यह आप निरंतर ही प्रज्वलित रहिए, जलते रहिए, ताकि दीपक जो है सारी हमारी क्रिया, हमारी साधना है ईश्वर तक पहुँचाते हैं, कर्म साक्षी होते हैं, एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक को हम छू के प्रणाम कर लेंगे। अब दीपक चढ़ा, हम भगवान का स्नान हो गया। अब यह जो मैंने मौली ली थी, आपके पास वस्त्र हो, कपड़ा हो तो अर्पित कर दीजिए। मौली जो है वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। ऐसे बोल दीजिए, वस्त्रम समर्पयामि बोलते हुए भगवान शिव पर यह अर्पित कर देंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद यज्ञोपवीत, ऐसे ऐसे करना है। यज्ञोपवीत जो है जनेऊ, इसको अर्पित कीजिए। ओम श्री शिवार्पणमस्तु उपवीतम बोलिए, उपवीतम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। उपवीतम समर्पयामि बोलते हुए यज्ञोपवीत अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात जो है हम जो भस्म लिए थे, भस्म का लेपन बड़े भाव से भगवान को अर्पित करेंगे। भस्म करेंगे। ओम बोलिए भस्म रमैया की जय। भगवान का मन ही मन ध्यान करते हुए भगवान चिता भस्म लगाते हैं, ऐसा मन में भाव करते हुए भगवान को भस्म हम अर्पित कर देंगे। भस्म अति आवश्यक है। भस्म के पश्चात हम फिर से चंदन, यह श्रृंगार के लिए, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, चंदन अर्पित करेंगे। और जो जो हम अर्पित करेंगे सब जो है नंदी जी पे, सब पे अर्पित करेंगे। चंदन अर्पित करने के पश्चात
हम रोली अर्पित करेंगे। कई जगह यह भ्रम आता है कि रोली भगवान को अर्पित नहीं होती है, रोली सिर्फ भगवान शिव को विवाह के समय अर्पित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो भगवान शिव को अर्पित ना हो। सभी सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, सिर्फ 2 पुष्प छोड़ के। कौन से? केवड़ा और केतकी। यह बात आप ध्यान रख लीजिए, केवड़ा और केतकी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है, वर्जित है शिव पूजा में। तो रोरी अवश्य अर्पित करें। माता पार्वती को भी अर्पित करेंगे। रोरी जो है सौभाग्य का प्रतीक है, ऐसे अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय रोलिम समर्पयामि, सब पे अर्पित करेंगे। रोरी जो है अर्पित करने के बाद सिंदूर महिलाएं अर्पित करेंगी, पुरुष अर्पित नहीं करेंगे। ये जो अर्घा होता है ना शिव जी का, यह माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो अर्घे पे आप शिवलिंग पे भी करें, अर्घे पे आप सिंदूर अर्पित करें, सौभाग्य को मानकर माता पार्वती का ध्यान करते हुए कि हे माँ सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। अक्षत अति आवश्यक है। अक्षत चढ़ाने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का, भगवान शिव का ध्यान करते हुए अक्षत भिगो के भी चढ़ा सकते हैं, ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, साबुत अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षतम समर्पयामि, ऐसे मंत्र आता है तो बोल दीजिए। अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठम कुंकुम मक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ताया गृहाणात् परमेश्वर अक्षतम समर्पयामि करके सबको अक्षत अर्पित करना। अति सरल प्रदोष पूजा विधि ऐसे ही करनी है। अक्षत अर्पित करने के बाद जो हमने इत्र लिया था भगवान को, हम इत्र अर्पित कर देंगे। इत्र अर्पित करने के पश्चात जो है हम भगवान को भांग अवश्य अर्पित करेंगे। ये दोनों उंगलियां जो हैं, इसी दोनों उंगली से आपको भगवान को भांग, ये जो दोनों उंगली है इसी दोनों उंगली से भगवान को भांग अर्पित करना है। ऐसे बोलेंगे श्री शिवार्पणमस्तु, मतलब हम शिव को अर्पित कर रहे हैं। श्री शिवार्पणमस्तु भांग समर्पयामि बोलते हुए भांग अर्पित कर दीजिए। भगवान भांग जो है, भांग का पान करते हैं, तो भगवान को सबके ऊपर, बाबा नागराज के ऊपर, मैया पार्वती के ऊपर अर्पित नहीं करेंगे। भांग जो है अर्पित कर दीजिए। ऐसा चढ़ाइए कि लास्ट में कोई चीज़ बचे ना, सब चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये बचना नहीं चाहिए। इसके पश्चात बिल्वपत्र। बिल्वपत्र मैंने बताया अति आवश्यक है। बिल्वपत्र कैसे बोलेंगे? यह मंत्र अति सरल है, आपको याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सीखने की कोशिश करेंगे ना तो वो चीज़ आपको अवश्य समझ में आएगी। यह अब ध्यान से देखिए, यह दोनों जो उंगली है, इन दोनों उंगली से बेलपत्र का जो पीछे का भाग है ना, इसको तोड़ दीजिए। ठीक, इसको डंडी तोड़ देनी चाहिए, जहाँ से ये पेड़ से जुड़ा रहता है, यह वर्जित होता है, मतलब हल्का सा तोड़ दीजिए। और ये दोनों उंगलियां जो हैं, इन्हीं दोनों उंगली से भगवान शिव को ऐसे अर्पित होता है, और किसी देवी देवता को नहीं। डंडी को पकड़ के जो चिकना वाला भाग होता है आगे का, ऐसे भगवान पे अर्पित करेंगे। देखिए, यह मंत्र अति सरल है, ऐसे समझ लीजिए तो ठीक है, नहीं तो बिल्वपत्रम समर्पयामि मंत्र ऐसे है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, बिल्वपत्रम शिवार्पणम बोलते हुए बिल्वपत्र अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए, मैया पार्वती को अर्पित कर दीजिए, नंदी है तो इनको अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र के बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। मैंने बताया है, दूर्वा ही भगवान को चढ़ता ही चढ़ता है, अति आवश्यक है। दूर्वा चढ़ाने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु प्राप्ति होती है। तो जो नंदी भगवान है, इनको सबसे पहले दूर्वा अर्पित कीजिए। नंदीश्वराय नमः दूर्वांकुरानि समर्पयामि साइड में रख दीजिए। और अब जो है थोड़ा सा दूर्वा छोड़ देंगे, अंत में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे उसके लिए। और जो दूर्वा है, ये भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय दूर्वांकुरान समर्पयामि बोलते हुए दूर्वा अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव को दूर्वा अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात जो आपने मिष्ठान मंगाया है तो मिष्ठान चढ़ा दीजिए, नहीं तो मिश्री गुड़ जो हो, अंत में हम भगवान को चढ़ाएंगे मिश्री मिष्ठानम। ऐसे बोलेंगे शर्करा खंड दध्यानि दधिक्षर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम ततिगृह्यताम श्री शिवार्पणमस्तु मिष्ठानम समर्पयामि बोलते हुए सबके ऊपर हल्का हल्का छिड़क देंगे, मिष्ठान अर्पित कर देंगे। थोड़ा सा पचा लीजिए, अंत में प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद फल जो हमने लिया था, जो कुछ भी फल हो, यह भगवान को अर्पित करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए,
जो फल अर्पित होता है या शिवलिंग पर, यह फल हम ग्रहण नहीं करेंगे। फल जो है दान कर दीजिए। दान भी कैसा, जो एक गोसाई होते हैं उनको दान किया जाता है, गोस्वामी भी कहते हैं, हमें ग्रहण नहीं करना है। या तो वो ना मिले, अब कहाँ मिल रहे हैं, या मंदिर पे आप दान कर सकते हैं कहीं। तो भगवान को फल अर्पित करेंगे शिवलिंग पे। और किसी को फल चढ़ जाए तो वो खा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पे चढ़ा फल हम लोग नहीं खाते हैं, वर्जित है। चढ़ाएंगे, बोलेंगे फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा संतु मनोरथा। मतलब जो फल है या सब जो प्रकृति है, इसका एक महत्वपूर्ण अंश है। इसको चढ़ाने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो फल जो है अर्पित करेंगे। श्री शिवार्पण मस्तु सब बोलेंगे, सब इसी सब पूजा में विधि में ऐसे ही बोलेंगे, श्री शिवार्पण मस्तु ऋतुफलम समर्पयामि। बोलते हुए ऋतुफल जो है भगवान को हम अर्पित कर देंगे। इसको अर्पित करने के पश्चात हमने जो शमी पत्र लिया था, शमी पत्र ऐसे ही अर्पित करेंगे। श्री शिवार्पण मस्तु शमी पत्रम समर्पयामि। फिर पुष्प से भगवान का श्रृंगार करेंगे। भगवान को विधिवत पुष्प अर्पित कीजिए, खूब श्रृंगार कीजिए भगवान का। भगवान जो है भाव के भूखे हैं, नंदी भगवान को अर्पित कीजिए, त्रिशूल डमरू को अर्पित कीजिए, मैया पार्वती को अर्पित कीजिए, बाबा नागराज को अर्पित कीजिए, भोले शंकर को अर्पित करेंगे। थोड़ा सा फूल बचा लेंगे लास्ट में क्षमा प्रार्थना के लिए। ये बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे ही आपको टोटली करना है पूजा। अब देखिए, धूप दीप हम लास्ट में अर्पित करेंगे। कैसे, तो जो घंटी थी, घंटी को बजाते हुए धूप और दीप जो है भगवान को दिखाया जाता है। तो हम दीपक जो है भगवान को दिखाएंगे सबको। ये बोल दीजिएगा दीपम दर्शयामी। और जो है फिर हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के पश्चात जो है हम भगवान को धूप अर्पित करेंगे। और हम बोलते हैं धूपम, सुनिए ध्यान से, धूपम आर्घ्याप्यामि। धूपम समर्पयामि नहीं, धूपम आर्घ्याप्यामि ऐसे बोलेंगे। तो धूप, अगरबत्ती आप जलाने से अवॉइड करें, धूप बत्ती ही ज़्यादा सुटेबल होती है। धूप बत्ती आप अर्पित करें भगवान को, घंटी बजाते हुए जला के भगवान को धूप अर्पित करें, साइड में नीचे रख दें। धूपम आर्घ्याप्यामि। आचमनी, धूप और दीप दिखाने के पश्चात जो है हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, तो 2 बार जो है जल गिरा के, जैसे पहले हमने आचमनी किया था, साइड में छोड़ दीजिए, हाथ धो लीजिए। अब हमने जो लास्ट में पान सुपारी और इलायची लिया था, यह भगवान को हम अर्पित करेंगे। बोलेंगे तांबूलम समर्पयामि। बोलते हुए भगवान को हम लौंग इलायची सुपारी अर्पित कर देंगे। यह अर्पित कर दीजिए। यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित कर दीजिए भगवान को, दक्षिणायाम समर्पयामि। अब जो है सब अर्पित हो गया। अब अंत में जो है आरती की जाती है, अंत में आरती करेंगे। कर्पूर गौरम, भगवान कपूर के समान सुंदर हैं, तेजोमय हैं, तो भगवान को कपूर से ही आरती की जाती है। तो कपूर से भगवान को आरती दिखाइए, अति प्रेम के साथ भगवान की आरती कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि। भगवान को हम कपूर दिखा देंगे और क्या बोलेंगे, आरार्तिक्यम समर्पयामि, आरार्तिक्यम समर्पयामि। ऐसे करते हुए ऐसे भगवान की तरफ दिखा देंगे। 3 बार आचमनी कर लेंगे। आचमनी क्यों की जाती है, अग्नि है, अग्नि जो है तेज होती है, तो इसको शांत करने के लिए 3 बार आचमनी की जाती है। और 3 बार क्यों, मैं अगली वीडियो फिर बताऊंगा। ये 3 जो है, ये 3 का आंकड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, इसलिए श्री ब्रह्मा बोल के एक बार, श्री विष्णु बोल के, फिर श्री महेश बोल के,
आचमनी करके भगवान को दिखाएंगे, देव वंदनम करके फिर अपनी तरफ आत्मवंदनम फिर रख देंगे, फिर अपने और सबको आरती हम दे देंगे। यह जो है आपकी पूजा ऐसे होगी। और सबसे अंत में जो है दूर्वा जो हमने बचाया था, पुष्प बचाया था, बस थोड़ा सा पुष्प बचा लीजिए अंत के लिए। और जो हमने अक्षत लिया था, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। बोल के क्षमा प्रार्थना अवश्य करेंगे। क्षमा प्रार्थना अति आवश्यक होती है हर पूजा में, क्योंकि हमसे हर पूजा में हम इतने जो हैं ज्ञानी नहीं है, हमसे भूल होती ही है। तो उस भूल को स्वामी स्वीकार करे, मेरे नाथ स्वीकार करे, इसलिए हम क्षमा याचना करते हैं। क्या बोलेंगे मंत्र? यह मंत्र तो सबको आता होगा। यह बोलिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। बोलते हुए मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलते हुए यह चढ़ा दें। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। प्रणाम कर लीजिए। भगवान सभी त्रुटियों को क्षमा करें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। और फिर जो है नमस्कार करके जब आप उठेंगे अपने आसन से, तो 2 बार जो आसन है उसके नीचे जल छोड़ के उसी जल को माथे लगाना है। यह आसन का परित्याग जब हम करते हैं तो ऐसे करना अति आवश्यक होता है। फिर करके भगवान को नमस्कार करके, पृथ्वी देवी को नमस्कार करके, भगवान की बड़े भाव से स्तुति करके रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। नमामि शमीशान मैंने वीडियो में पहले वीडियो डाली है, वह सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है। रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें, बहुत फलदायी है। पाठ करके भगवान से आरती करके क्षमा याचना करके विधिवत पूजन कीजिए। प्रदोष का व्रत कीजिए, अति फलदायी है। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।